हेलो बच्चों। चलिए आज हम करते हैं पी ब्लॉक का नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 17 नोन एज हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं बच्चों? हैलो मीन्स सी सॉल्ट एंड जेन मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम और जनरेशन। सो जिसे हम सी सॉल्ट से ढूंढते हैं, पाते हैं, जनरेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। These are halogens are most reactive non-metals. These are the most reactive non-metals. और हमें पता है इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेंटिन। एस्टेंटिन बच्चों इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एज वी ऑल नो, जितना भी हमारे ग्रुप्स हैं उसके लास्ट एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक, इसके जितने भी आप ट्रेंड्स देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑल जनरल, सारे दी जनरल ट्रेंड्स आर कॉमन। और हमें मालूम है जो पीरियड 2 है, इट डेफिनेटली हैज़ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 बिहेव डिफरेंटली। ये भी हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। दे बिहेव डिफरेंटली। सो यहाँ पे कौन है ग्रुप 2 में? फ्लोरीन। सो फ्लोरीन बिहेव्स डिफरेंटली अमंग इट्स कोजेनर्स। अब आप कोजेनर्स मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय कोजेनर्स। कोजेनर्स का मतलब आपके उस ग्रुप के बाकी के मेंबर्स को हम कोजेनर्स कह देते हैं, सेम ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स को, राइट। अगर इनकी अकरेंस की बात करें बच्चों, तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं दे एग्जिस्ट एज हैलाइड्स। हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? हैलाइड्स की फॉर्म में। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन जो है इट इज़ द 30th abundant element in nature. It is 13th abundant element. और क्लोरीन बच्चों इट इज़ द 20th abundant element in nature. अब हम देखेंगे कि फ्लोरीन जो है वो एग्जिस्ट कैसे करता है। बच्चों फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विच इज़ नोन एज फ्लोराइड एंड इज़ इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। ये सारे के सारे जो हैं फ्लोराइड्स जो हैं दे एक्ट एज इनसॉल्युबल। फ्लोराइड्स जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, ये जो फ्लोराइड बच्चों मिलता है इट इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन। हम अक्सर कहते हैं मिनरल और ओर की बात, है ना। सो इसका ओर जो मेजर ओर है जहाँ से हम कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं वो है कैल्शियम का फ्लोराइड CaF2। इसके अलावा हमारे पास क्या है? Na3AlF6 जिसका कि नाम है क्रायोलाइट। थर्ड आप देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपको मालूम है जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है बच्चों आपके दांतों में भी होता है, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? CaPO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। दिस इज नोन एज फ्लोरोएपेटाइट। फ्लोरोएपेटाइट, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार ये 1 मार्क में आ जाता है। फ्लोरोएपेटाइट। हम क्लोरीन का देखें अगर, तो क्लोरीन की एग्जिस्टेंस कैसे है हमारे पास? सी सॉल्ट में हमें मिलता है, दैट इज़ NaCl। इसका मेन एक्सट्रैक्शन ओर है, मेनली फाउंड इन सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा आपको जब हमने पोटाशियम के बारे में पढ़ा था, मैग्नीशियम के सॉल्ट पढ़े थे, तब हमने
एक कंपाउंड किया था KCl MgCl2.H2O. दिस इज़ नोन एज कार्नेटाइट. ये हमें एस ब्लॉक से याद होना चाहिए. एस ब्लॉक में हम कार्नेटाइट पोटाशियम का मेजर ओर बताया था हमने. एट द सेम टाइम कैल्शियम क्लोराइड. दीज आर द डिफरेंट ओर्स या डिफरेंट कंपाउंड्स जिससे हम क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. अगर हम ब्रोमीन की बात करें बच्चों, तो ब्रोमीन कहाँ मिलता है? इट इज़ फाउंड इन सी वाटर एंड सी लेक्स. कैसे एग्जिस्ट करता है? इट इज़ फाउंड एज एल्कली ब्रोमाइड या सोडियम पोटाशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है. सो दीज आर दी एल्कली ब्रोमाइड्स या फिर एज एन एल्केलाइन ब्रोमाइड. और भी फॉर्म्स मिलेंगी हमें एल्केलाइन ब्रोमाइड्स की, लाइक कैल्शियम ब्रोमाइड भी मिल सकता है. ठीक है. सो बेसिकली दो तरीके से ब्रोमीन आपको मिलता है, या तो एल्कली ब्रोमाइड या एल्कलाइन ब्रोमाइड. और मिलेगा कहाँ आपको? सी वाटर और सी लेक्स के अंदर. सिमिलरली आयोडीन की बात करें अगर हम बच्चों, ये हमें मिलेगा इन मैरीन लाइफ. इन मैरीन लाइफ का मतलब है बेसिकली इन सी वीड्स. कैसे होता है? एज नंबर 1 इज काइल सॉल्ट पेट्री, या फिर you can find it as metal iodides. काइल सॉल पेट्रिल या फिर मेटल आयोडाइड्स. फॉर एग्जांपल देखिए मेटल आयोडाइड्स में कैसे? सोडियम आयोडेट की फॉर्म में, या सोडियम आयोडेट की फॉर्म में, या फिर सोडियम पर आयोडेट की फॉर्म में. सो अगर IO3 नेगेटिव आयन है, सो दिस इज आयोडेट. और अगर IO4 नेगेटिव की फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड एज पर आयोडेट आयन. इसीलिए इसको सोडियम पर आयोडेट या सोडियम आयोडेट कह देते हैं. और काइल सॉल्ट पेट्री बच्चों होता है NaNO3. ठीक. सो काइल इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसके साथ कंबाइन करता है काइल सॉल्ट पेट्री के साथ, और साथ में सोडियम आयोडेट की फॉर्म में आपको ये मिलेगा. अब सोच रहे होंगे कि ये तो NaNO3 है बच्चों, इसके साथ एक कंपाउंड बनाएगा काइल पेट्री के साथ एग्जिस्ट करता है. अलॉन्ग विद दिस आपको ये मेटल आयोडाइड्स मिलेंगे. दे विल एग्जिस्ट टुगेदर. एस्टेंटिन की अगर हम बात करें तो बीइंग रेडियो एक्टिव, इसके बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं मिल पाता, क्योंकि ये हाफ लाइफ कम होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू मेक मेनी कंपाउंड्स, वी आर नॉट एबल टू फाइंड रिएक्टिविटीज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ एस्टेंटिन. इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करते. अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन बोथ आर गैसेस. ब्रोमीन वी नो इज़ लिक्विड, एंड आयोडीन और एस्टेंटिन जो है बोथ आर सॉलिड्स. तो इससे हम एक और चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि जैसे जैसे वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, देखिए गैस स्टेट ऑफ मैटर इज़ बिकमिंग सॉलिड. इट मीन्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर इंक्रीजिंग. आई होप इट इज़ क्लियर कि अगर फोर्सेज इंक्रीज करेंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे, दे विल बी टाइटली बाउंड एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम सॉलिड. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा? आई होप यू ऑल नो दैट. It is general configuration is NS2 NP5 because वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7. सो इसका मतलब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऑलरेडी देख सकते हैं. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगा? +7. मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या मिलेगी आपको? 7. करेक्ट. नाउ अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे, वी नो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, जनरल ट्रेंड है.
लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे सो ऑर्डर चेंज हो जाएगा. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बट it is not going to accept the electrons. Chlorine will accept electron and then the trend will follow the same pattern. So यहाँ पे changes क्यों हैं? We know because fluorine has no d orbital. So the pp electrons. So the pp electron repulsion is more. As a result, electron gain enthalpy for fluorine is minimum. Means it is not going to take the electron easily. It is not going to attract the electron towards itself and give it a space. Electronegativity हमें मालूम है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम. क्यों है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम? बिकॉज वी नो ड्यू टू नेट न्यूक्लियर इफेक्ट. आई होप आप जेड इफेक्ट का मतलब समझते हैं. दैट इज़ द नेट न्यूक्लियर इफेक्ट. तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है जेड की वैल्यू कम हो जाएगी. डाउन द ग्रुप atomic size increases down the group. ठीक. And Z effect also decreases down the group. As a result, electronegativity decreases down the group. Fine. So बहुत क्विकली हम इसके सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं. अक्रॉस द पीरियड, जैसे हमने क्लास 9-10 में पढ़ा है, अक्रॉस द पीरियड एंड देन डाउन द ग्रुप. क्या क्या चेंजेस मिलेंगे हमें? अक्रॉस द पीरियड देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, नेट न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज कर जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ रहा है, एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में इंक्रीज करेगी. इसका मतलब याद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बाय द एटम टू गेट द स्टेबल कॉन्फिगरेशन. अब फ्लोरीन भले ही स्टेबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, लेकिन उसके पास ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं p ऑर्बिटल के अंदर कि रिपल्शन ज़्यादा होती है. एज अ रिज़ल्ट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा रादर देन लूज़ करने के, बिकॉज वो स्टेबल नहीं होगा, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी. डाउन द ग्रुप देखोगे आप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे. क्यों इंक्रीज करेंगे? बिकॉज एटॉमिसिटी इज इंक्रीजिंग. एंड ऑल्सो वी सॉ डाउन द ग्रुप यहाँ क्या हो रहा था, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा था. इसका मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, ऑर्डरनेस इज इंक्रीजिंग. करेक्ट? क्योंकि आप देखिए गैस से हम लिक्विड में, लिक्विड से हम सॉलिड में चले गए थे. सो ऑर्डरनेस इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली जब ऑर्डर इंक्रीज करता है, अच्छा यानी कि ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी. मीन्स डाउन द ग्रुप metallic character will increase. आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज भी कर रहा है. एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप. नेट न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज करेगा. ठीक है जी. अब इन कारणों से आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. माने इट विल बी नेगेटिव बट लेस नेगेटिव, और इट कैन बिकम पॉजिटिव. राइट. अब हमें मालूम है जब यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है,
सो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी जो है बच्चों वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट ट्रेंड्स दैट विल सी इन द ग्रुप 17। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। बच्चों जितने भी आपके हैलोजेंस होते हैं, हमने सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेस होती हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। आयोडीन एंड एस्टेंटिन जो है दे आर सॉलिड्स। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है वाई सो, बिकॉज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज या एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। सो हम इसमें चेंजेस ऑफ स्टेट भी देखते हैं। एट द सेम टाइम द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज आर इंक्रीजिंग, सो वी कैन सी दिस ट्रेंड इन द ग्रुप। नेक्स्ट आप देखोगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है। वाई इंक्रीज करता है, बिकॉज नेट न्यूक्लियर इफेक्ट यानी कि इज डोमिनेटिंग। सो नेट न्यूक्लियर इफेक्ट जो है इट डोमिनेट्स ओवर एटॉमिक मास भी इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर एटॉमिसिटी भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और यहाँ पे वो डोमिनेट कर जाती है, उसका इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आप देखोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन is low and that of chlorine is highest। यानी कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखें तो क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो आप समझ गए क्यों? जिनको समझ में आ गया शाबाश, वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आया वो देखिए। फ्लोरीन में एनर्जी क्यों लो होगी? बिकॉज ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इसकी स्टेबिलिटी आपको कम मिलती है। ठीक, एज अ रिजल्ट क्लोरीन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वहाँ रिपल्शन लीस्ट है, क्योंकि वहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, इफ़ यू लुक इनटू द ब्रोमीन, आयोडीन, वहाँ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, वहाँ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हैज़ इंक्रीज्ड। सो वेकेंट तो आपको एक ही जगह मिल रहा है, क्लोरीन में। सो दिस इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3। पीरियड 2 में रिपल्शन ज़्यादा होती है क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लोरीन में हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि थर्ड पीरियड में वेकेंट डी ऑर्बिटल मिलता है। लेकिन एज वी मूव डाउन द ग्रुप ये डी ऑर्बिटल फिल होते चले जाते हैं, सो दे आर नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। एज अ रिजल्ट again the repulsion will increase and it will start decreasing, so the bond dissociation energy down the group will decrease except in case of fluorine. So again the trend will become fluorine की कम होगी, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, then bromine and then iodine. So इस ट्रेंड को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और आप समझ गए क्यों इसकी ऐसा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्पेसिफिकली इन फ्लोरीन। करेक्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें प्रॉपर्टी, जो ब्रोमीन है और आयोडीन है, दीज आर स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, लेकिन बट दीज आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स like CCl4, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड और इवन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, इनमें वो सॉल्युबल होते हैं। और जब हाइड्रोकार्बन में या इनमें डिज़ोल्व होता है तो ये क्या करता है, कलर देता है। सो इट गिव्स कलर। सो इसका मतलब ये है कि अगर हैलोजेंस की प्रेजेंस हमने स्पेसिफिकली ब्रोमीन और आयोडीन की देखनी है तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व करें अगर, तो वो डिफरेंट कलर्स देंगे।
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन हमें कलर मिलता है, आपने देखा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट पिंक कलर मिलता है। आयोडीन का हमने देखा है वायलेट कलर होता है विद हाइड्रोकार्बन्स, लाइक स्टार्च के साथ रिएक्ट करे तो इट इज़ गोइंग टू गिव वायलेट कलर। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रोमीन और आयोडीन जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है तो इट इज़ गोइंग टू गिव द कलर। अगर हम लोग फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने हाइड्रेशन एनर्जी की बात की थी कि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप रिड्यूस हो रही है। जब हाइड्रेशन एनर्जी रिड्यूस हो रही है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। सो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन वाटर। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, क्यों बनेगी हमें पता है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर being more reactive yani more electronegative, so it forms the hydrogen bond formation is there, formation of hydrogen bond being more electronegative। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, इसीलिए ये जो हैं दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। अब आप यहाँ ये भी देखिए कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आप ध्यान देंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है वो भी कम होगी, इज़ लेस। जब बॉन्ड लेंथ कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो बॉन्ड लेंथ इज़ लेस, क्यों, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मोर। इसलिए फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जिसकी लेंथ छोटी होती है, स्टेबल बॉन्ड बनती है, एंड एज अ रिजल्ट इट डिसॉल्व्स इन वाटर। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी जो आप देखेंगे हैलोजेंस की, इट गिव्स कलर्स, ऑल ऑफ देम गिव्स कलर, all of them all give colors, all are going to give colors। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वैसे तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ कलर क्यों देती है, बिकॉज क्लास 11 में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, डिफरेंट सीरीज हाइड्रोजन बैंडिंग्स पढ़ी थी हमने। सो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्साइटेशन, and when these electrons emit energy on returning to ground state, different frequencies or different wavelength of light is emitted। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा, कोई भी चीज़ कलर कब देती है हमें, जब इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होते हैं, क्वांटाइज होते हैं और फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो वो एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब की होती है उसे वापस छोड़ते हैं एंड दे गिव डिफरेंट कलर्स। सो बच्चों फ्लोरीन जो है वो कैसा कलर देता है, फ्लोरीन गिव्स लाइट येलो, chlorine gives greenish yellow, bromine will give you reddish brown, and iodine will give you, we know that iodine is going to give dark violet। So these are the different colors that we get from the halogens। सो जितनी भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे दे विल डिफ्रेंशिएट, दे हैव डिफरेंस क्वांटा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड दे विल गिव यू डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट wavelength of light that is going to be emitted। Let us look at the anomalous behavior
ऑफ फ्लोरीन, ऑलमोस्ट आपको जो भी एनॉर्मलस बिहेवियर मिल रहे हैं उसमें रीजंस वही सारे कॉमन आते हैं. लेट अस जस्ट पॉइंट वाइज राइट देम. दे हैव द स्मॉल एटॉमिक साइज or atomic radii is small. Number 2, we know that it is highest electronegativity in the periodic table. Highest electronegativity in entire periodic table. Number 3, low fluorine bond dissociation energy because of electron repulsion. Number 4, non-availability of d orbitals in valence shell. वहाँ पर d ऑर्बिटल नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है उसके लिए. दूसरी चीज़ है इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है? Because we know in this particular period it is of the smallest size, also in the group it is of smallest size. High ionization energy. और smallest size होने के मतलब कारण क्या है? Because of very strong we can say very strong nuclear force, not the internuclear but the nuclear force. As a result is going to give the different on the behavior. Now फ्लोरीन की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बिकॉज इट फॉर्म्स strong and small bonds with other elements. देखो टूट भी जल्दी जाती हैं और बनती भी हैं. बनती क्यों है? क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ऊपर वजन नहीं लेता लेकिन दूसरे का साथ शेयर करके बॉन्ड जल्दी बना लेता है. सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब रिएक्शंस होंगी किसी के भी साथ ये बॉन्ड तो बनाएगा और स्टेबल बॉन्ड बनाएगा. छोटी बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, और जितनी स्मॉल होती हैं बॉन्ड्स उतनी स्ट्रांग होती हैं. वी नो दैट बॉन्ड लेंथ इज़ inversely proportional to stability of any compound. अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है उतना ही स्टेबल होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी है उतनी ही कम स्टेबिलिटी आपको मिलेगी. राइट, पहली चीज़. दूसरा आप देखेंगे इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड. ऑक्सो एसिड का मतलब है एनीथिंग विद ऑक्सीजन. ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ ये सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज़ HOF. क्यों? बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें फ्लोरीन का इज़ ओनली -1. आप समझ सकते हैं कि हम -1 से ऊपर जा ही नहीं सकते. क्यों नहीं जा सकते? d ऑर्बिटल मेरे पास है नहीं, मैं एक्सटेंड कर नहीं सकते, हम इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते और इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग है. तो अल्टीमेटली फ्लोरीन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट देगा विच इज़ -1. ठीक, सिमिलरली आप देखेंगे आपके पास बनता है एक H2F2. इसके अंदर भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या आएगी, -1 फ्लोरीन की. एंड दिस H2F2 is a liquid with a boiling point of 293 Kelvin. बाकी के जितने भी हाइड्रो एसिड्स बनते हैं जैसे HCl लगा लीजिए आप या HBr लगा लें, फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोराइड को छोड़ के, रेस्ट ऑल हाइड्रा एसिड्स माने हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड, दे आर गैसेस. सिर्फ और सिर्फ आपका H2F2 जो है वो लिक्विड मिलेगा आपको, एंड इट इज़ एग्जिस्टिंग एज अ डाइमर. देखिए HF नहीं बन रहा, H2F2 बन रहा है, इट्स अ डाइमर. ठीक है, क्यों बन रहा है, लिक्विड क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से वो लिक्विफाई हो गया, बाकी सब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, दे विल बी इन गैसियस फॉर्म। लेट्स लुक एट दी oxidation state of this group. Oxidation state of group 17। देखिए, जो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कैन बी गिवन आउट और टेकन, वही आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताते हैं। क्या दोगे क्या लोगे, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी, इसकी क्या है, NS2 NP5, करेक्ट। अब अगर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होना है तो ये 3 1 लेगा, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में कितने हैं 7, चाहिए कितने मुझे 8, p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन क्या रहेगा 1। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी -1, करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन क्या होंगे, देखिए 5 and 2 7, सो इसका मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन शो +7 ऑल्सो, इज दैट ओके। मगर फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन एंटायर पीरियोडिक टेबल, so it shows only -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अकेला ऐसा है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा आपको और कोई ज़्यादा स्टेट्स दिखाएगा नहीं। लेकिन अगर हम क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की बात करें बच्चों, तो ये तीनों कैसी शो कर सकते हैं, +1 +3 +5 +7 सारी शो कर सकते हैं। अब दिमाग में आता है ना, ये ऑड ही नंबर्स क्यों हैं, दिमाग में एक बार तो आती है बात। तो चलिए देखते हैं। ये देखो, क्लोरीन का देखें तो इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, तो 3s2, पाँच इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2, आ गया 3p5। अब हमारे पास क्या है, d ऑर्बिटल्स, करेक्ट। अब देखिए क्या होगा, ओके। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में देखो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू मूव एंड मूव इनटू दिस, ठीक, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। दूसरे एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, इट विल कम एंड मूव टू दिस थिंग, दिस इज माय सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, करेक्ट है। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, इट विल कम एंड मूव टू दिस ऑर्बिटल, दिस इज द थर्ड एक्साइटेशन की स्टेट, करेक्ट। अब देखिए, अभी हम क्या शो कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ एक ले सकते हैं या एक दे सकते हैं, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, तो +1 आ जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया बच्चों, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 1 2 3 +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। जब ये भी मूव कर जाएगा, लेटर से एक और मूव कर गया, तो हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं और इसको हटा रहे हैं, करेक्ट। तो कितने रह गए, 1 2 3 4 5 +5 आ गया। जब ये 3s का मूव करेगा तो इट विल बी 7। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो लेट मी जस्ट रीड्रॉ एंड आई विल शो यू। लुक एट इट। सो ये हमारा पहला p ऑर्बिटल का आ गया, फिर दूसरा p ऑर्बिटल का आ गया, ये s ऑर्बिटल से आ गया। कौन सा है, 3s का, ये 3p, ये रहा 3d। सो कितने अनबैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 7। सो ऑल 7 कैन बी गिवन आउट। जब ये सारे दिए जा सकते हैं, इट कैन शो +5। जब ये ना होता, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे पेयर हो जाता, तो इट विल बी +5, और अगर उससे पहले चले जाएँ तो +3 हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ गिविंग द ऑड नंबर्स टू अस। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही शो करेगा, इट कैन गिव अस इंटरमीडिएटरी ऑल्सो, +2 +4 +6 भी दिखाई दे सकती है, लेकिन मेजरली आपको यही दिखाई देंगी, ठीक है। सो दीज ऑक्सीडेशंस आर शोन ड्यू टू वेकेंट d ऑर्बिटल्स।
सो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं। अब आप सोचिए डाउन द ग्रुप हम जब जा रहे हैं तो ये डी ऑर्बिटल भरने लग जाएंगे। जब ये डी ऑर्बिटल भरने लग जाएंगे तो शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू डी ऑर्बिटल, क्योंकि खाली जगह है ही नहीं। सो इसी वजह से डाउन द ग्रुप स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सिंपल है, ठीक। ओके, अब ये +1 की शेयर हमें कब मिलती है इलेक्ट्रॉन? देखो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन व्हेन it shares, और it का मतलब any of these atoms, when it shares electron like, ये आपका p ऑर्बिटल है बच्चों, 3p में देखिए एक ही जगह खाली है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इज गिवन आउट, तो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। when this is going to gain 1 electron, इट इज़ गोइंग टू गिव यू -1, ठीक है। सो बेसिकली जब ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है बॉन्ड बनाने के लिए, सो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ठीक है जी। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ओनली शोन जब किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये देगा तब जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। कोई चीज़ लेना चाहेगी तभी तो मैं गिव आउट करूँगी। सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ओनली शोन व्हेन कनेक्टेड टू स्मॉल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और हैलोजेंस में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन बचता है हमारे पास? फ्लोरीन बचता है और ऑक्सीजन बनता है। एंड यस, नाइट्रोजन भी बचता है, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर हमने एक सीक्वेंस किया है। मैं बार बार उस सीक्वेंस को आपको याद कराती हूँ। FON क्लेबर, ISC PH, ठीक। तो आप देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन फ्लोरीन, उसके बीच में कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो अगर क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखते हैं, वो कौन है हमारे पास? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब इनके साथ कनेक्ट होंगे तभी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, अदरवाइज नॉट। जैसे ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ या तो ये ऑक्साइड्स बनाएंगे या ये ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे, करेक्ट। जब ये ऑक्साइड्स बनाते हैं बच्चों, तो ये शो करते हैं यूजुअली +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जब ऑक्सो एसिड्स बनते हैं तो +6 की यूजुअली शो करते हैं। ये मेनली हमें मिलता है क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में। क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर गोइंग टू शो दीज काइंड ऑफ स्टेट्स। क्यों? अच्छा, ये देखिए, ये हमने क्यों कहा +4 +6? देखो मैंने कहा था ना, ऑड भी शो करेगा, नॉट ओनली दी इवन भी शो करेगा, नॉट जस्ट दी ऑड। देखिए ऑक्सीजन के साथ इट इज़ गोइंग टू गिव अस दी इवन नंबर्स ऑल्सो। अब आप ये देखिए, फ्लोरीन जो है और अदर हैलोजेंस, फ्लोरीन हो या कोई और भी हैलोजन हो, स्पेसिफिकली फ्लोरीन की बात करें, दे विल फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और कहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइम एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे Cl F7 है या आयोडीन F7 है। हालांकि आयोडीन F7 हम कम देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वी कैन फाइंड इवन दिस कंपाउंड, ठीक है। ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा है, दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? +7 एंड -1। इसमें क्या होगी? +7 एंड -1। बावजूद उसके ये कम ही देखने को मिलता है, डू नॉट एग्जिस्ट वेरी अबंडेंटली। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज डाउन द ग्रुप smaller oxidation state becomes stable। इसीलिए हमें मोस्टली ये चीज़ें क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ही मिलती है। फॉरगेट अबाउट आयोडीन, कंफ्यूज होंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि आयोडीन नीचे जब जैसे जैसे जाएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा नहीं,
ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट विल रिड्यूस. ठीक है. अब देखिए क्लोरीन और क्लोरीन की केस देखें, क्लोरीन का मॉलिक्यूल देखें तो बताइए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी. कैन एनीवन से, ज़रा बताइए. एग्जैक्टली इट विल बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ द एलिमेंटल स्टेट. एलिमेंटल स्टेट है, नेचर में हमें ऐसे ही मिलता है. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ज़ीरो. ठीक है. तो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट मिल जाए आपको, एलिमेंटल फॉर्म होगा, यानी कि नेचर में अपने आप जो चीज़ें बनती हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होता है. और एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का बताइए, ये भी ज़ीरो. हीलियम का बताइए, ज़ीरो, है ना. नाइट्रोजन गैस का बताएंगे, ज़ीरो. सो दीज ऑल एग्जिस्ट इन नेचर, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी ज़ीरो आता है. चलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. हैलोजन फैमिली की हमने बात की थी कि दीज आर हाईली रिएक्टिव ग्रुप. दीज ऑल एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव. क्यों रिएक्टिव है, उसके दो रीज़न है बच्चों. एक तो है इसकी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा है इसका हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. ठीक है. नेगेटिव में होती है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्यों नेगेटिव में है, क्योंकि एनर्जी विल बी रिलीज्ड. जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतना स्टेबल कंपाउंड बनता है. सो इसीलिए रिएक्टिव है, क्योंकि फटाक से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं, टुक टुक करके इलेक्ट्रॉन लेंगे, कंपाउंड बना देंगे. और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लो है, जिसकी वजह से जल्दी से टूट जाते हैं. सो अगर हम देखें इसका मॉलिक्यूल एक हैलोजन का किसी भी एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल हैलाइड बनाएगा. और अगर ये किसी नॉन मेटल से रिएक्ट कर देता है तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल हैलाइड बना देगा. सिंपल है. लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आपको याद होना चाहिए ट्रेंड क्या है. मैक्सिमम इज़ फॉर क्लोरीन, मिनिमम इज़ फॉर फ्लोरीन. ठीक है. अब हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्या होगा, x2 है, अगर मान लीजिए हम इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो क्या बनाएगा, 2x नेगेटिव बना देगा, प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिलेटेड. एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट अस से क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपको 2 क्लोरीन के आयन बना के देगा एंड Q विल बी रिलीज. वेयर व्हाट इज़ Q? Q इज़ द हीट एनर्जी रिलीज्ड. राइट. सो देखिए क्लोरीन के 2 एटम थे यहाँ पे, यहाँ भी 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, विच इज़ बैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेना, यानी कि दूसरे को ये मजबूर कर दें कि भैया इलेक्ट्रॉन छोड़ दे. सो ऑक्सीडाइजिंग पावर. सो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ. क्यों करेगा अट्रैक्ट, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फाइन. क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरे को मजबूर करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए. एज अ रिजल्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है. यहीं पर हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं बच्चों. ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Also it is directly proportional to electronegativity and it is directly proportional to reduction potential. It is directly proportional to reduction potential. तो इस 2 पॉइंट्स को आपने दिमाग में बिठा के रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आने वाला है. अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो आप देखेंगे फ्लोरीन के केस में द रिडक्शन पोटेंशियल इज़ 2.87 वोल्ट. क्लोरीन के केस में आप देखोगे इट इज़ 1.36 वोल्ट. ब्रोमीन की बात करें 1.09 और आयोडीन के केस में ये और भी कम हो जाता है 0.52. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत आराम से दैट डाउन द ग्रुप
oxidizing power is reducing. Oxidizing power is reducing. So fluorine is the best oxidizing agent. अब दिमाग में बहुत सारी और चीज़ें आ रही होंगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और अभी हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली रिलेशन में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डायरेक्टली रिलेशन में है. हमें पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हाई होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये कन्फ्यूजन हो गया कि क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हो गया, जबकि हमने कहा है कि वो अट्रैक्ट तो करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ना कन्फ्यूजन. चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं. देखिए सबसे पहली चीज़ बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम. इट मीन्स फ्लोरीन कैन बी easily reduced. माने ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके हिसाब से, है ना. while इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयोडीन is minimum, so cannot be easily reduced. जो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा वही तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा उससे, है ना. तो यहाँ हम ये मार्क कर सकते हैं कि फ्लोरीन जो है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडीन इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जो हमने ऊपर देखा यहाँ से तो यही इन्फर करते हैं हम लोग, ठीक है. अब दिमाग में मेरे तो एक क्वेश्चन आ रहा है that however chlorine having highest electron gain enthalpy, how fluorine is strongest oxidizing agent. राइट दिमाग में सवाल आ रहा है, बहुत ज़ोर से टन टन बजा रहा है कि अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन की ज़्यादा है, तो क्लोरीन को होना चाहिए था. बच्चों दिस कैन बी आंसर्ड या दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बॉर्न हेबर साइकिल. आई होप आपको बॉर्न हेबर साइकिल याद होगा. क्लास 11 में हमने ये किया है, इक्विलिब्रियम में भी किया है बॉर्न हेबर साइकिल, और हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया है. तो देखिए इसका रीज़न क्या है बच्चों. बहुत फंडामेंटल चीज़ पे जाने वाले हैं हम. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोलेटेड atoms in the gaseous state. क्यों? देखिए कोई भी हैलाइड हो जब गैशियस फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक आयन बनाता है इन द गैशियस फॉर्म, और इस डेल्टा एच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हीट और एंथैल्पी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं. सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है. लेकिन ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस इन सॉल्यूशन. इन सॉल्यूशंस ऑक्सीडाइजिंग पावर की हम बात कर रहे हैं इन सॉल्यूशंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन गैशियस फॉर्म. देखिए क्या हो रहा है, ये है आपका X2, इट कैन बी सॉलिड,
इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैशियस, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इन n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज़ लिक्विड, पानी के अंदर सॉल्यूशन बना रहे हैं हम हैलोजेंस का, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इसमें हम थोड़ी हीट दे रहे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म 2x एक्वस, गैशियस फॉर्म नहीं है, एक्वस फॉर्म में बन रहा है ये 2 नेगेटिव आयन, दिस इज एक्वस। ठीक है जी। अब देखिए हेबर प्रोसेस का रूल कहाँ से आता है। लैटिस फॉर्मेशन के टाइम हम लोगों ने हेबर प्रोसेस की बात की थी, तो देखिए कैसे, अगर आपका X2 हैलोजन है, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म 2x इन गैशियस फॉर्म, राइट, 2 एटम्स बनाएगा। अगर मैं इसको हाफ कर देती हूँ, अगर मैं इसको हाफ X2 कर दूँ तो क्या बन जाएगा, X बन जाएगा इन गैशियस फॉर्म, करेक्ट। दिस एनर्जी इज़ नोन एज, ऊपर वाली देखेंगे पूरा मॉलिक्यूल है, सो डेल्टा H डिसोसिएशन। एंड यू नो, जब हम तोड़ते हैं कुछ, हम हीट देते हैं, सो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डिसोसिएशन हो रहा है, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है डिसोसिएशन। आप डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन किया था जिसमें आप एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये आ गया फर्स्ट स्टेप आपका, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या होगा, ये जो गैशियस एटम आपका बना था, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल फॉर्म X इन द गैशियस फॉर्म। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा, सो दिस एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट। थर्ड स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, अभी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नाउ X नेगेटिव गैशियस फॉर्म में है, जब कुछ पानी के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हुआ तो इसने क्या बनाया, एक्वस बनाया। दिस इज नोन एज डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी, स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब जब हाइड्रेशन एनर्जी हो रही है, अगेन एक स्टेबल आयन बन रहा है, तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब हेवर प्रोसेस क्या कहता है, इन सबको इकट्ठा कर दो, चलिए कर देते हैं। 1/2x2 व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, चलो पहले हम इसमें खाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये डिसोसिएट करेगा पहले, सो जब ये डिसोसिएट करेगा, इसमें अगर डेल्टा H लग रहा है, ये पूरी की रिएक्शन हमने हाफ कर दी, सो इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ गोइंग टू बी 1/2 डेल्टा H डिसोसिएशन। दिस इज गोइंग टू गिव यू Xg। अब क्या होगा, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म 1 गैशियस आयन बन गया। फिर ये वाटर के साथ कनेक्ट हुआ और अगेन हाइड्रेशन एनर्जी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट फॉर्म द X नेगेटिव एक्वस। ठीक, नाउ ऑक्सीडाइजिंग पावर of fluorine of any halogen depends upon all 3 steps of this process। इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे जब हम केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि all 3 steps have different importance in the reactions, और ये सारे के सारी चीज़ें किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करेंगी। So, fluorine has low dissociation एनर्जी, ये हमने पढ़ा ही था। सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी थी, फ्लोरीन की थी, यानी कि ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगा, बहुत तेज़ बहेगा ये रिएक्शन, ठीक है। बहुत थोड़ी है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी, और हमने ये भी पढ़ा था इट हैज़ हाई हाइड्रेशन एनर्जी, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है फ्लोरीन, एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं घुलते हैं,
क्यों होता है ऐसा, हमें ये भी मालूम है। पहली चीज़ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, और दूसरी क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों चीज़ें थी। अब क्योंकि उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, पानी में घुल जल्दी जाता है, सो इन एक्वस स्टेट फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। सो इसको आप समराइज कर देते हैं फटाफट। देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ लेस। क्यों लेस, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस जो है या बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा है, स्मॉल है। एट द सेम टाइम दूसरी बात देखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी इज़ लेस, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड जल्दी बनाएगा, FOH नेगेटिव जल्दी बनेगा। इन फैक्टर्स की वजह से फ्लोरीन इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट। सो इन दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। एट द सेम टाइम आप एक चीज़ और देखेंगी, देखो पहले स्टेप के लिए अगर हम इसकी बात करें, यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, करेक्ट। एट द सेम टाइम आप अपना नेक्स्ट स्टेप देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन हाइड्रेशन एनर्जी, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी क्योंकि स्टेबल है। सो ये बहुत ज़्यादा जारी बाहर निकलती है, ये बहुत कम देनी है। सो व्हाट इज़ द नेट, नेट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैक्सिमम डेल्टा H जो है इट्स इज़ गोइंग टू बी मोर नेगेटिव दैन क्लोरीन। सो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं दैट हाई एंड लेस एनर्जी is required in step 1। पहली चीज़ यहाँ हाई नहीं लिखते, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन स्टेप 1, देन हाई एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्टेप 2, स्टेप 3। तीसरे स्टेप में यानी हाइड्रेशन जब हो रही है वहाँ बहुत ज़्यादा निकलती है, सो net delta H is negative and is more than chlorine, so fluorine is strong oxidizing agent or the strongest oxidizing agent। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी और फर्दर केमिकल रिएक्शंस, किस तरह से ये वाटर से रिएक्ट करेगा, कैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन के साथ चेंज होंगी। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें करने के लिए, अभी के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, एंजॉय योरसेल्फ।